फर्स्ट डे क्लास आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। 1.3 एक बेसिक फार्मूले, एक छोटी सी ट्रिक के गिर्द घूमती है। अगर आपने वो बेसिक फार्मूला, वो छोटी सी ट्रिक को समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज आपकी पॉकेट में होगी। वो फार्मूला क्या है? एक सिंपल सा फार्मूला है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप पढ़ने वाले हैं। वो फार्मूला क्या है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी अयोटा। ए प्लस बी अयोटा होगी ना कंफ्यूजन? हमने तो सिंपल सा फार्मूला पढ़ा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। भाई यहाँ पे बात गौर से सुननी है मेरी। जब भी आपके पास शक्ल हो जाएगी ना ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो इसका एक छोटा सा फार्मूला बनता है जिसको कॉम्प्लेक्स फार्मूला कहते हैं, ए माइनस बी अयोटा ए प्लस बी अयोटा। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है, किस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा, पहले हम उसको प्रूव करते हैं। तो हम ले लेते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। भाई मैथ का एक छोटा सा एक रूल है कि अगर हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं साथ ही वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई इशू नहीं होता। अगर हम किसी चीज के साथ डिवाइड कर रहे हैं साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तब भी कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये डिवाइड और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिपेंड करती है कि सिचुएशन किस तरह की है। सिचुएशन के लिहाज से हमने ये जो चीजें हैं वो मैनेज करनी होती हैं। अब देखें, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने अयोटा स्क्वायर, मैं ग्रीन यूज करता हूँ, ठीक है। अयोटा स्क्वायर से ही आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी, अयोटा स्क्वायर से। और अयोटा स्क्वायर से ही आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। देखो अयोटा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपकी वही शक्ल आ जाएगी ए प्लस बी, ठीक हो गया। ये पहला स्टेप आपने यही करना है। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी आपने यूज करना है कि अयोटा स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे और अयोटा स्क्वायर से ही डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। अब देखिए भाई, ये आपका अयोटा स्क्वायर है, ये अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के। तो हम नेक्स्ट कर देते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर ओवर -1, ठीक है। ए की वैल्यू आपने पुट की, दूसरे की क्यों नहीं पुट की? क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना है। अब देखो इसको भी अगर आप अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे तो -1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। शक्ल तो फिर वैसे की वैसे आ जाएगी। तो हमें अयोटा स्क्वायर लगाने की तो फिर फायदा कोई नहीं होगा ना। अब देखिए ये माइनस जो है इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर। समझ आ गई? अब देखिए अब क्या होगा भाई, ये ए स्क्वायर है, ठीक हो गया, ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी अयोटा होल स्क्वायर है। यहां तक समझ आ गई? भाई हमारा क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो ये आपकी शक्ल वही नहीं बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप दो दफा लिखेंगे, यानी कि एक दफा माइनस में, एक दफा प्लस में। तो क्या आ जाएगा आपके पास? ए इंप्लाइज दैट ए माइनस बी अयोटा, ठीक है जी, और ए प्लस बी अयोटा। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला प्रूव। तो इसको आपने याद भी रखना है कि हमने क्या किया, योटा स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई किया है और योटा स्क्वायर से ही डिवाइड किया है, क्योंकि ये स्टेप जो है एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल होना है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या पूछा हमसे, कहते हैं कि फैक्टराइज करना है, आपने फैक्टर बनाने हैं। अब देखिए पार्ट 1 में जो आपको वैल्यू दी है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है। तो भाई फैक्टर बनाने के लिए आपने 3 काम करने होते हैं। पहला काम आपने क्या करना होता है? कॉमन लेते हैं। दूसरा अमल आप क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं। तीसरा क्या होता है? उसके फैक्टर बनाने होते हैं, यानी कि ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करके, जो आपने 9 10 में सीखा हुआ है। अब ये जो आपको शक्ल दे दी हुई है ना, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो भाई इसके फैक्टर जो है बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, मैंने जो अभी एक फॉर्मूला आपको समझाया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी अयोटा ए माइनस बी अयोटा। एक तो वो तरीका कार है कि आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें। दूसरा तरीकाकार क्या होता है? योटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, योटा स्क्वायर से डिवाइड करें। तो हम दोनों तरीकों से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखें, पहले आप रकम लिख लें, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो भाई ये ए स्क्वायर है, पहले हम फॉर्मूला यूज करने लगे, ठीक है। ए स्क्वायर है तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। ये 4b स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर होगा? 2b का, तो आप लिखेंगे 2b का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी योटा ए माइनस बी योटा। ए आपके पास क्या है? ए ही है, तो क्या आ जाएगा? ए। बी आपके पास क्या है? 2b, तो क्या आ जाएगा? प्लस 2b अयोटा। ओके हो गया। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? a माइनस 2b अयोटा। आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम इसको दूसरे तरीके से बेसिक मेथड से भी हल करते हैं। पार्ट 1 मैंने दोबारा से लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ओके हो गया।
तो भाई आपने क्या करना है, इस बी स्क्वायर के साथ आपने क्या करना है, योटा से ही डिवाइड करना है, यानी कि योटा स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, योटा स्क्वायर से ही आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैं लिखा योटा स्क्वायर, ओके, और डिवाइड कर दिया योटा ही स्क्वायर से। तो इस योटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 4b स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये प्लस 4b स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4b स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लिख देंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर, ठीक है, -4b योटा और स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अब देखिए ए स्क्वायर है तो लिख देंगे ए स्क्वायर, ये 4b योटा स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, ये बी के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2b अयोटा का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे 2b अयोटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आप लिख देंगे ए माइनस 2b अयोटा ए प्लस 2b अयोटा, ओके हो गया। आपने बेसिक मेथड भी समझ लिया। अब नेक्स्ट वाला देखिए 9 और दूसरा पार्ट है, उसमें दिया हुआ 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं फॉर्मूले की मदद से हल करूंगा, ठीक है। आपने भी फॉर्मूला यूज कर लें या स्टेप बाय स्टेप जो मैंने समझाया वैसे आप हल कर लें। तो ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो आपका क्या आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर। ये 16 किसका है जी, 4b का, तो लिख देंगे 16b स्क्वायर हो जाएगा 4b का स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी अयोटा ए माइनस बी अयोटा के। तो ए आपके पास क्या है 3a, ठीक है, बी आपके पास क्या है 4b, तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 4b अयोटा इंटू 3a माइनस 4b अयोटा। हमारा 3 वाला पार्ट है। 3 वाले पार्ट को आप गौर से देखें, क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। भाई 3 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। जैसे 9 होता है, 16 होता है, 64 होता है, 9 होगा 3 का, लेकिन 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो इधर भी इसमें भी 3 है, तो आप पहले क्या करेंगे, 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो मैंने 3 इसमें से कॉमन ले लिया, क्या बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही आपने कॉम्प्लेक्स फार्मूला यूज कर लेंगे। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स फार्मूला, जो हमने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी अयोटा के ए माइनस बी योटा के। तो ए आपके पास क्या है एक्स है, बी आपके पास क्या है वाई है, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई योटा एक्स माइनस वाई योटा। इस तरीके से कर लें, या इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे हम इधर मैं इधर करवाता हूँ आपको, ठीक है। 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, ओके है जी, वाई स्क्वेयर के साथ आप क्या लिख देंगे, योटा स्क्वेयर, ठीक है जी। योटा स्क्वेयर से ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, योटा स्क्वेयर से ही आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ओके हो गया भाई। यहाँ तक समझ आ गई। तो क्या हो जाएगा भाई, ये आपका योटा स्क्वायर इस प्लस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और योटा स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक नजर आ रहा है भाई, ठीक है। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है वाई योटा का स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई योटा एक्स माइनस वाई योटा, ओके हो गया। अब हमारा 4 वाला पार्ट है। 4 वाले पार्ट में देखो मैं क्या दिया 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर। इसको भी आप वैसे ही हल करेंगे, फॉर्मुला अप्लाई कर लें। 144 किसका होगा 12 का, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा 12x का होल स्क्वायर। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो क्या आ जाएगा 15 का होल स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो किसके इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी योटा ए माइनस बी योटा। तो क्या आ जाएगा 12x प्लस 15y योटा इंटू 12x माइनस 15y योटा। इसको हम दूसरे अमल से भी हल करते हैं, ठीक हो गया। क्या करेंगे आप भाई 144 एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी, 225 वाई स्क्वेयर, इसके साथ आप लिखेंगे योटा स्क्वेयर से ही मल्टीप्लाई, योटा स्क्वेयर से ही डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 144 एक्स स्क्वेयर। तो योटा स्क्वेयर किसकी इक्वल हो जाएगा -1 के, -1 इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा। तो क्या आ जाएगा -225 वाई और योटा का स्क्वायर हो जाएगा, ओके है जी। 144 किसका स्क्वायर है जी 12 का, तो क्या आ जाएगा 12x होल स्क्वायर, ओके है। 225 किसका है जी 15 का, तो आ जाएगा 15 वाई अयोटा होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो किसके इक्वल होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, सॉरी 12x प्लस 15 अयोटा, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 12x माइनस 15y अयोटा। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, वो हमारे पास क्या है 5 वाला। उसमें आपको दिया हुआ है जी स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जी माइनस 1। यहाँ पे आपने बात गौर से सुननी है भाई। तो -1 किसके इक्वल होता है, -1 इज इक्वल टू होता है अयोटा स्क्वायर के। तो आप इस -1 की जगह क्या लिख देंगे अयोटा स्क्वायर। अब आप देखें भाई, ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर, ओके हो गया। और ये साइन कौन सा वाला दरमियान में माइनस वाला, तो आप लिखेंगे -2 फार्मूले का। ए आपके पास क्या है जी, तो जी लिख देंगे। बी आपके पास क्या है अयोटा, तो अयोटा लिख देंगे। तो आपका फार्मूला नहीं बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए और बी।
तो क्लोज कर देंगे। ए हमारे पास क्या है जी, बी आपके पास क्या है योटा, और 2 के साथ साइन कौन सा वाला माइनस का, तो आ जाएगा जी माइनस योटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई, इसको आप ओपन करके लिख लें जी माइनस योटा, जी माइनस योटा, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस योटा। ओके है जी, चूंकि होल स्क्वायर है ना तो 2 दफा आ जाएगा, इसको 2 दफा आप लिख देंगे। नेक्स्ट वाला देखें, 6 वाला पार्ट है। 6 वाले पार्ट को आपने गौर से देखना भाई, वो हमारे पास क्या है जी स्क्वायर प्लस 6 जी प्लस क्या है 13 है। ठीक हो गया। इसमें आपने एक छोटा सा काम करना है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना 6 जी, इसके साथ आपने थोड़ा सा काम करना है। क्या काम करना है भाई, आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया करें। 6 को 2 पे डिवाइड करें, अगर मैं 6 को 2 पे डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी का आपने ले लेना है स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या 13, यहाँ पे होना चाहिए था 9। अब इसको आपने 9 कैसे बनाना है, अब 9 में क्या ऐड किया जाए कि आपके पास 13 आ जाए, तो डेफिनेटली वो होगा 4। तो आप लिखेंगे 9 प्लस 4, यानी कि इसको आप थोड़ा सा तोड़ के लिख देंगे। तो कैसे तोड़ना है फिर गौर से देखें, जो भी यहाँ पे मिड वाली टर्म होती है यानी कि ए टू ए बी, इसको आपने 2 पे डिवाइड कर लेना है। तो मैंने 6 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 3, फिर उसका आपने ले लेना स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो 9 लिख देना, बाकी जो वैल्यू है आपने उसमें ऐड कर देनी है। 9 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब यहाँ तक आपका फार्मूला बन जाएगा। देखो ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या है 3 है तो लिख देंगे 3 का स्क्वायर। तो मैं लिख दिया 3 का स्क्वायर। ए आपके पास क्या है जी है तो क्या आ जाएगा जी का स्क्वायर। तो दरमियान में साइन प्लस किया तो लिख देंगे प्लस 2 फार्मूले का। ए आपके पास जी है, बी आपके पास क्या 3, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू जी इंटू 3, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, और ये 4 जो आपका है ना वो आप वैसे का वैसे लिख देंगे। ठीक है, इसको आप साथ साथ लिखते जाएंगे। तो आप फार्मूला क्लोज कर दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया जी प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये आपका फिर वही शक्ल आ गई, ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरी रकम को आपने ए कंसीडर करना है, यानी कि ये पूरी रकम आपकी ए स्क्वायर हो जाएगी। और ये 4 किसका स्क्वायर है भाई 2 का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे जी प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका फिर वही फार्मूला बन गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर लें। तो मैं पहले डायरेक्ट करता हूँ, उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका इसको आप ए कंसीडर कर लें। ठीक है, और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि बी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है। तो क्या आ जाएगा 2 जी प्लस 3 प्लस 2 योटा, जी प्लस 3 माइनस 2 योटा। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो आ जाएगा जी प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 के साथ आप योटा स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, योटा स्क्वायर से ही डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा जी प्लस 3 होल स्क्वायर, तो ये योटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा -1 के, तो ये -1 इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 योटा का होल स्क्वायर। ओके है जी, तो ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आपके पास आ जाएगा जी प्लस 3 प्लस 2 योटा, जी प्लस 3 माइनस 2 योटा। ओके हो गया भाई। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 भी सेम वैसा ही है जैसे हमने पहले किया है। जी स्क्वायर प्लस 4 जी प्लस 5, ये आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपने क्या करना है 4 को 2 पे डिवाइड कर लेना है। तो मैंने 4 को 2 पे क्या किया डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। फिर इसी का आपने क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेना है। 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ आपके पास क्या 5, 4 कैसे करेंगे 4 प्लस 1 कर देंगे, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। 4 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका फिर फॉर्मूला बन गया, ये आपका जी स्क्वायर, ये 4 किसका स्क्वायर है जी 2 का, तो लिख दिया 2 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपका जी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको तोड़ कर लिखेंगे प्लस 2 फार्मूले का ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी किसके इक्वल हो जाएगा जी प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस 1 साथ के साथ आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो ये आपका ए स्क्वायर है, इस पूरी रकम को आपने क्या कंसीडर कर लेना ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी रकम क्या हो जाएगी 1 क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस इधर प्लस लिख लें। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए प्लस बी योटा, ए माइनस बी योटा। तो लिख देंगे आप जी प्लस 2 प्लस योटा, जी प्लस 2 माइनस योटा। ठीक है, चूंकि 1 की जगह आपने इधर 1 लिखेंगे ना तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो 1 लिखे या ना लिखे, तो जी प्लस 2 1 आना था ना 1 योटा, तो जी प्लस 2 माइनस 1 योटा। ओके हो गया। हमारा 8 वाला पार्ट है। 8 वाले पार्ट को आप गौर से देखें, मैं क्या दिया हुआ 2 जी स्क्वेयर माइनस 22 जी प्लस 65। तो हमने करना क्या है, इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए आपने मेरी एक बात गौर से सुनी है, जब भी आपको फैक्टर बनाने के लिए कहा जाए ना, तो
तो आपने 3 काम लाजमी करने हैं। पहला काम आपने ये चेक करना है आया कि इसमें से कुछ कॉमन आता है या नहीं। दूसरा काम आपने क्या देखना है, आया कि इसमें फार्मूला कोई अप्लाई होता है। अगर फार्मूला अप्लाई होता होगा तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, अगर कॉमन आता होगा तो कॉमन आपने ले लेना है। तीसरा क्या होगा, तीसरा आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। तो जो आपको पार्ट 8 में आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया उसमें पहले आप गौर से देखें क्या कुछ कॉमन आता है। कॉमन तो कुछ नहीं आता, लेकिन जो आपकी पहली वैल्यू है ना 2z², वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। देखिए ये जी स्क्वेयर है, ये 2 जो है आपका परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए आपको सिर्फ चाहिए जी²। ये 2 आपको नहीं चाहिए है, तो 2 आप ले लेंगे कॉमन। ठीक है, जब 2 कॉमन लेंगे तो इस 2 को इस 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास जी²। 22 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11g। 65 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये तो मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं होगा, ये डेसिमल में आ जाएगा। तो आप इसको वैसे का वैसे लिख देंगे 65/2। ठीक हो गया, कॉमन आपने ले लिया। अब देखिए क्या इसमें फार्मूला अप्लाई होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसमें कोई चीज़ मिसिंग है। ये आपके पास 65/2 है, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसके लिए आपने क्या करना है, जो मिड वाली वैल्यू है यानी कि 2ab वाली वैल्यू जो है, इसको आपने 2 पे डिवाइड कर लेना है। यानी कि 11 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड नहीं होता, तो डेसिमल में आ जाएगा ना, तो यही आप लिख लेंगे। यानी कि 11/2 का स्क्वायर ही आप इसमें ऐड कर देंगे, 11/2 का ही स्क्वायर इसमें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए भैया मैंने लिखा जी² माइनस 11g, 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, मैंने साथ वो जमा भी किया साथ ही माइनस भी किया। ठीक हो गया, 65/2 वैसे का वैसे ही लिख दिया। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखिए ये आपका a², ये आपका b²। ठीक है, ये 2ab जो है आपको दिया हुआ, इसको आप तोड़ के लिखेंगे तो ये जी का स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे जी²। ये 11/2 का स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे 11/2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तो साइन कौन सा वाला है, माइनस का, तो -2 आप लगा देंगे फार्मूले में। ए आपके पास क्या है जी, बी आपके पास क्या है 11/2, लिख देंगे 11/2। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया a² प्लस b² माइनस 2a और b। ठीक हो गया, यहाँ तक आप फार्मूले को क्लोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा आपका, जी माइनस 11/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा हल कर लेंगे, 11 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 121, 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 65/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन प्लस का है, यहाँ पे साइन माइनस का, थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो आपने क्या करना, माइनस कम ले लेंगे, तो ये प्लस हो तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये हमने कॉमन इसलिए लिया है ताकि आप जो इसका एल्सियम आसानी से ले सकें। अब क्या होगा भाई, इन दोनों का आप एल्सियम ले लें, 4 और 2 का एल्सियम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 जो है वो 4 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 121, तो लिख दिया 121। 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2, 2 को 65 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा। ओके हो गया, 120 माइनस 130 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -9। ये वाली वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही, इसको आप साथ साथ लिखते जाएंगे, तो -9 आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 9/4। अब आप देखें ये आपके पास जी माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, ये 9/4 किसका है जी स्क्वायर, ये 3/2 का स्क्वायर है। ठीक है जी, तो जो हमने फार्मूला पढ़ा था a² प्लस b², तो वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी योटा, a माइनस बी योटा। एक तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें, डायरेक्ट आप लिख दें इधर मेंशन करके a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। ठीक है, और a माइनस बी अयोटा, आप ऐसे रेफरेंस दे के आप फार्मूला भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, योटा स्क्वायर से ही इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई योटा स्क्वायर से ही डिवाइड कर देंगे, तो भी आपके पास शक्ल क्या आ जाएगी, जी माइनस 11/2 प्लस 3/2, ये 9/4 किसका है जी 3/2 का, प्लस 3/2 अयोटा। ठीक हो गया, जी माइनस 11/2 प्लस की जगह आप क्या करेंगे -3/2 का और 2 अयोटा आ जाएगा। अब आप देखें इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ये भी 11/2 है, ये 3/2 है, इनमें से आप क्या कम ले लेंगे, माइनस कम ले लेंगे, माइनस कम लेंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इन दोनों का आप एलसीएम भी ले लेंगे, क्योंकि बटे के नीचे सेम वैल्यू है तो 2 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसी हो जाएगी, लेकिन ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस भी हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट काम किया। ठीक है, इधर भी आप माइनस काम ले लेंगे साथ ही एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 11 प्लस 3/2। ठीक हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे क्या डिमांड की गई है, वो कहता है कि आपने फैक्टराइज करना है, फैक्टर ही बनाने हैं, और किसके, पॉलिनोमियल के। तो पार्ट 1 में आपको क्या दिया हुआ है जी³ प्लस 8। ओके हो गया, तो मैंने क्या बोला था कि जब भी आपने फैक्टर बनाने होंगे तो आपने 3 काम करने हैं लाजमी, 3 काम लाजमी आपने चेक कर लेना। पहला आपने क्या काम करना है, देखना है कि जो भी आपको पॉलिनोमियल, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें से कुछ कॉमन आता है या नहीं। क्या इसमें से कुछ कॉमन आता है, बिल्कुल नहीं आता। दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि क्या इसमें फार्मूला अप्लाई होता है, बिल्कुल इसमें फार्मूला अप्लाई होता है। ये देखो जी³
ये 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो आपने 9 क्लास में सीखा था, इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक हो गया। तो भाई 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो आप 2 क्यूब लिख देंगे। तो जी जो है वो जी का क्यूब है, तो लिख देंगे जी क्यूब प्लस 2 क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, जी प्लस 2 जी स्क्वेयर माइनस 2 जी प्लस 4, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक हो गया। यहाँ तक आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये आपका फैक्टर बन चुका है लीनियर में। इसको आपने थोड़ा सा मजीद सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, मैंने क्या बोला था, ये आपका 2ab है, ठीक है, 2g जो है ये आपका 2ab है। तो इसको आपने 2 पे डिवाइड कर लेना है, यानी कि 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 का आप स्क्वायर लेंगे तो वो 1 नहीं आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 है। तो आपको चाहिए क्या है, 1, इसको आप तोड़ के लिख देंगे। आपको 1 चाहिए ना, तो 1 में क्या ऐड करें कि आपके पास 4 हो जाए, वो है 3। तो लिख देंगे 1 प्लस 3। तो यहाँ तक देखें आपका फार्मूला बन गया, ये ए स्क्वेयर, ये आपका बी स्क्वेयर, ये माइनस 2ab। तो लिख देंगे जी माइनस 1 का होल स्क्वेयर, ये प्लस 3 वैसे का वैसे ही। ये आपके पास ए स्क्वेयर आ चुका है, लेकिन बी जो है वो आपका स्क्वेयर में नहीं है। इसको आपने स्क्वेयर बनाना है। तो मैथ का रूल है भाई, अगर आप किसी चीज़ के साथ डिवाइड कर रहे हैं, साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कोई असर नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ का अंडर रूट ले रहे हैं, साथ आप उसका स्क्वेयर भी ले लें, तब भी कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि स्क्वेयर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 3 के ऊपर आप अंडर रूट भी ले लेंगे और स्क्वेयर भी ले लेंगे। अब आपके पास हो गया है ए स्क्वेयर, ये जी माइनस 1 आपका ए स्क्वेयर है, अंडर रूट 3 जो आपके पास जो है किसका है जी, बी स्क्वेयर है। तो ये आपका बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी योटा ए माइनस बी योटा। एक तो ये काम है कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें, दूसरा ये है कि आप इसमें योटा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दें, योटा स्क्वेयर से डिवाइड कर दें। तो जी प्लस 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। ए आपके पास क्या है, जी माइनस 1, तो जी माइनस 1 लिख देंगे। बी आपके पास क्या है, अंडर रूट 3, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 का योटा प्लस लिख देंगे पहली दफ़ा। दूसरी दफ़ा क्या आ जाएगा, जी माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा। ये आपका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, जी क्यूब प्लस 27। तो भाई 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब। तो ये जी क्यूब प्लस 3 क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो भाई ए आपके पास क्या है, जी, बी आपके पास क्या है, 3, तो क्या आ जाएगा, जी प्लस 3। फिर आ जाएगा ए स्क्वेयर, ए आपके पास जी है, बी आपके पास 3 है, तो जी स्क्वेयर माइनस 3 जी प्लस 9। क्योंकि 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपका लीनियर फैक्टर है, ये आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसको आप मजीद सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ पे आपके पास क्या 3 है तो इसको आप क्या कर लेंगे, 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 3/2 आ जाएगा। 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेसिमल में वैल्यू आएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे आपके पास क्या है, 9 है, यहाँ पे होना चाहिए था 3/2 का स्क्वेयर। तो आप क्या करेंगे, 3/2 का स्क्वेयर ऐड कर देंगे, और 3/2 का स्क्वेयर आप क्या कर देंगे, माइनस भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो 9 वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो ये आपका ए स्क्वेयर, ये आपका बी स्क्वेयर, ये आपका माइनस 2ab फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो ए आपके पास क्या है, जी, ये बी आपके पास क्या है, 3/2 का स्क्वेयर, ठीक है जी। तो आप लिख देंगे जी माइनस 3/2 का होल स्क्वेयर, यानी कि ए माइनस बी का हो जाएगा होल स्क्वेयर। तो ये आपका जी प्लस 3 वैसे का वैसे ही, ये 9 भी वैसे का वैसे ही। 3 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 2 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब इसको आप थोड़ा सा हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, इसमें से आप माइनस कम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/4, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। अब इसका आप ले लेंगे एलसीएम, इसके नीचे लगा लें 1, 4 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, ठीक है, ये 4 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 9 माइनस 36 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -27 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप लिख देंगे क्या, जी प्लस 3, ठीक है जी, जी प्लस 3 इंटू जी माइनस 3/2 होल स्क्वेयर प्लस 27/4। अब आपके पास क्या रह गया भाई, जी प्लस 3, जी माइनस 3/2 का होल स्क्वेयर प्लस 27/2। ये आपका स्क्वेयर नहीं है, ये आपका ए स्क्वेयर तो आ गया, बी स्क्वेयर आपके पास नहीं है। तो आपने क्या करना है भाई, जी प्लस 3 वैसे का वैसे लिख देंगे, लिख दिया मैंने, जी माइनस 3/2 होल स्क्वेयर वैसे का वैसे लिख देंगे। इसको आप थोड़ा सा हल कर लेंगे। देखो 27 है ना, हमें चाहिए स्क्वेयर, तो ये ऐसे हो सकता है 3 स्क्वेयर डॉट 3
ओवर 4 किसका स्क्वायर है जी भाई 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये 3 का स्क्वायर भी आ गया, 2 का स्क्वायर भी हो गया, ये आपके पास स्क्वायर नहीं है तो इसको आप स्क्वायर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे भाई, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आप इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर भी ले लेंगे, साथ में अंडर रूट भी ले लेंगे। तो मैंने लिख दिया इस यहाँ तक मैंने रकम लिख दी। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 3 स्क्वायर। ठीक हो गया, तो इसके ऊपर आप अंडर रूट भी ले लेंगे 3 के ऊपर, और 3 का आप क्या ले लेंगे स्क्वायर भी ले लेंगे। ठीक हो गया, और ओवर 2। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, समझ आ गई भाई। तो ये आपने 3 का स्क्वायर, ये 3 जो है इसका स्क्वायर नहीं था, इसके ऊपर आप अंडर रूट भी ले लिया और साथ में स्क्वायर भी ले लिया, बैलेंसिंग फिगर कर दिया इसको। अब आपने क्या करना भाई, ये z+3 लिख दिया आपने, z-3/2 होल स्क्वायर, वैसे का वैसे ही इसको आप क्या कर देंगे 3/3/2 का होल स्क्वायर बना देंगे। ओके हो गया भाई, ये आपके पास ए स्क्वायर, ये आपके पास बी स्क्वायर। इसको हम बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा z+3, ओके हो गया, z-3/2 होल स्क्वायर। ओके है जी, इसके साथ आप क्या लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे अयोटा स्क्वायर से ही आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके है जी, अयोटा स्क्वायर से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जहाँ तक समझ आ गई, तो ये योटा स्क्वायर इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा। तो आप लिखेंगे z+3 इक्वल का साइन भी लगा दें, z+3 z-3/2 होल स्क्वायर माइनस ये योटा स्क्वायर इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा। तो 3/3/2, चूँकि योटा का भी स्क्वायर ना ये वाला योटा है, तो इसको भी आप होल फॉर्म में लिख देंगे। लिख दिया हमने। अब आपके पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप 2 दफ़ा लिख दें। z+3 तो वैसे का वैसे रहेगा आपके पास, तो क्या आ जाएगा z-3/2 प्लस 3/3 अयोटा/2। ओके है जी, फिर आप क्या लिखेंगे एक बार इसको माइनस, ये प्लस में लिख दिया माइनस में लिख देंगे, z-3/2 माइनस 3/3 अयोटा/2। तो ये आपका आ गया आंसर। 3 वाला पार्ट है। 3 वाले पार्ट में देखें आपके पास क्या दिया हुआ है, z³ -2z² प्लस 16z-32। बड़ी वैल्यू दे दिया, डरना नहीं है। आपने क्या करना है, जब भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 वैल्यू दे दी जाएंगी ना, तो आपने क्या करना है 2-2 के पेयर बना के उनमें से कॉमन ले लेना है। देखो z³ -2z² से कॉमन क्या आ रहा है z², तो आप z² ले लेंगे तो क्या बचेगा z-2। अब 16z-32 में से क्या कॉमन आ रहा है 16 आ जाएगा, तो 16 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा z-2। अब ये देखें दोनों के आपके कॉमन फैक्टर हैं, तो लिख दिया z-2। z² प्लस 16 आपका नॉन कॉमन फैक्टर है, तो लिख दिया z² प्लस 16 z-2। ये तो आपका लीनियर फैक्टर है, ये आपका क्वाड्रेटिक है। ये आपका हो गया a² प्लस b²। तो a² प्लस b² किसके इक्वल होता है a प्लस बी अयोटा, a माइनस बी अयोटा। ए आपके पास क्या है जी, तो लिखेंगे जी। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा हल भी कर लेते हैं। 16 किसका है जी 4 का स्क्वायर, तो z+4 योटा z-4 योटा, z-2 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको आप स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं। z² प्लस 4 स्क्वायर, ठीक हो गया, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 के साथ आप क्या लिख देंगे योटा स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, योटा स्क्वायर से ही डिवाइड कर देंगे। ये योटा स्क्वायर इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा z² -4 योटा, इसको आप कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि इस योटा स्क्वायर ने ये जो आपके पास योटा स्क्वायर था इस प्लस को क्या कर दिया माइनस कर दिया। ओके होगा जी, ये z-2 वैसे का वैसे ही हो जाएगा। अब आप देखें ये आपके पास a² माइनस b², तो किसके इक्वल हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो यानी कि z-4 योटा z+4 योटा। तो मैंने लिख दिया z+4 योटा z-4 योटा, चाहे प्लस वाली पर लिख दें या माइनस वाली लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। z-2 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमारा 4 वाला पार्ट है। 4 वाले पार्ट में देखिए हमें क्या दिया हुआ z4 -16, तो z4 किसका स्क्वायर है z² का स्क्वायर, और 16 किसका है जी भाई 4 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया a² माइनस b², तो a² माइनस b² किसके इक्वल होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो a आपके पास क्या है z², b आपके पास क्या है 4, तो आ जाएगा z² -4। ठीक है, और z² प्लस 4। अब देखिए ये मजीद हल हो रहा है, ये 4 किसका स्क्वायर है जी 2 का स्क्वायर है, तो z² -2 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा z-2 z+2। यहाँ पे आपने कम्प्लेक्स फार्मूला यूज कर लेना, z² प्लस 4 है ना, यानी कि a² प्लस b² किसके इक्वल होता है a प्लस बी योटा a माइनस बी योटा। तो आप क्या लिख देंगे z+2 योटा z-2 योटा। एक तो ऐसे कर लें, दूसरा आपने क्या कर लेना है, इतना तो आपने हल कर लिया ना z-2। ओके है जी, और z+2 इसके साथ आप कर देंगे z² प्लस
2 का स्क्वायर, ठीक है जी, यहाँ पे ब्रैकेट बड़ी लगा दें, तो योटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, योटा स्क्वायर से ही आप डिवाइड कर दें। ओके है जी। अब आपने क्या करना है, जी स्क्वायर, ये योटा स्क्वायर इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो क्या आ जाएगा -2 अयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जी -2 और ये वाली वैल्यू साथ साथ लिखते जाएंगे आप। ओके जी। तो जी स्क्वायर -2 योटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, जी +2 योटा, जी -2 योटा। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इतने हिस्से को सॉल्व किया है। जी -2 जी +2 मैंने वैसे का वैसे साथ साथ रहने दिया। अब देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट है आपका 5 वाला, उसमें आपको क्या दिया, जी4 -3जी स्क्वायर -4, इसके आप क्या बना लेंगे, फैक्टर। जी4 के साथ इधर क्या लिखा है, 1 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 4, तो 4 1 जार 4, हमें चाहिए क्या 3, 4 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो इसके साथ लिख देंगे 4 स्क्वेयर, 4 जी स्क्वेयर, चूँकि यहाँ पे वेरिएबल जी स्क्वेयर है, माइनस जी स्क्वेयर, तो इस 3 जी स्क्वेयर की जगह आप क्या लिख देंगे, 4 जी स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले दो में से काम ले लेंगे, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, जी स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा, जी स्क्वेयर +4। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा वाला, माइनस है तो माइनस कम ले लेंगे, तो यानी कि इन दोनों में से और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो -1 कम ले लें, तो ये माइनस का हो जाएगा आपका प्लस, क्या आ जाएगा, जी स्क्वेयर +4। अब देखिए ये दोनों आपके क्या है, कॉमन फैक्टर हैं, तो लिख दिया, तो जी स्क्वेयर -1 भी आपका क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर, तो जी स्क्वेयर -1 किसके इक्वल होता है, जी -1 योटा जी +1 योटा। इधर जो हमने पहले शुरू में ये किया जी स्क्वेयर +4, जैसे मैंने ये सॉल्व किया ना, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी योटा, ए माइनस बी योटा, ए आपके पास क्या है जी, बी आपके पास क्या है 2, तो आ जाएगा जी +2 योटा, जी -2 योटा। अब आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है 7 वाला, उसमें भी सेम वैसे ही है, जी4 +5जी² +6, तो आप क्या करेंगे, इधर आपके पास है 1 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, तो 6 लिख दें, तो 2 3 जार 6, हमें चाहिए क्या 5, 3 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो लिखेंगे 3जी² +2जी², क्योंकि यहाँ पे 5जी² है, तो क्या लिख देंगे 3जी² +2जी², तो प्लस करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पहली दो टर्म में से काम ले लें, जी4 और प्लस जी 3जी² में से क्या कॉमन आ रहा है, जी स्क्वेयर, तो जी स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, जी² +3, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, पहली दूसरी तीसरी रकम के साथ प्लस है, तो +2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी² +3, तो ये आपका क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर है, तो लिख दिया नॉन कॉमन फैक्टर, जी² +2 आपका क्या है, कॉमन फैक्टर है। अब आपने क्या करना है, ये आपका जी² है, ये आपका 2 है, 2 आपका स्क्वेयर नहीं है, तो आपने क्या करना है, 2 लिख के इसके ऊपर अंडर भी ले लेंगे, साथ आप स्क्वेयर भी लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर आपकी वही शक्ल आ जाएगी, ये भी आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 3 के साथ क्या लिख देंगे आप, अंडर भी ले लेंगे और साथ में स्क्वायर भी लिख देंगे। अब आप देखें, ये आपका a² + b² हो गया, ये भी आपका a² + b² हो गया, तो वो किसके इक्वल होगा, a + b योटा, a - b योटा। आप इसी मेथड से कर लें, अदरवाइज योटा स्क्वायर और योटा स्क्वायर से डिवाइड करके, जो मैंने शुरू में आपको मेथड समझाया उससे भी आप कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, जी +√2 योटा, जी -√2 योटा, तो जी +√3 योटा, जी -√3 योटा आ जाएगा। अब हमारा 8 वाला पार्ट है, 8 वाले पार्ट में भी आपने फैक्टर बनाना है, 1 को करेंगे 3969 से मल्टीप्लाई, उसके बाद जो वैल्यू आएगी आपने सेम वैसे फैक्टर बना लेंगे, मैंने फैक्टर बनाए हुए हैं, फैक्टर क्या बन जाएंगे, 81जी² +49जी², ठीक हो गया। अब इन पहले दो में से आप कम ले लेंगे, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, जी², तो जी² कम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, जी -81, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 49 कम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, जी² -81, ये जी² माइनस से यहाँ पे जी² आएगा, ठीक है, ये जी² -81 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी² -81, तो ये दोनों आपके क्या है, कॉमन फैक्टर, तो लिख दिए, जी² +49 आपका नॉन कॉमन है, तो इन दोनों को लिख दिया। अब देखें ये आपका a², ये 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जी +7 योटा, जी -7 योटा, ठीक है, तो जी² -81, 81 किसका स्क्वायर होता है जी 9 का, तो क्या आ जाएगा, जी -9, जी +9 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमसे क्या डिमांड किया, वो कहता है कि आपने रूट निकालने हैं किसके, जी4, आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, रूट से मुराद है क्या, कहता है कि जी की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा उसने क्या पूछा, वो कहता है कि लीनियर फैक्टर बना दें, यानी कि ये जो आपका पोलिनोमियल है जिसकी हायर पावर 4 है, कहता है इसको लीनियर बना दें, यानी कि इसकी पावर आपने 1 करनी है, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है ना जी, कहता है इसकी पावर आप 1 कर दें, उसके लिए आपने क्या करना है, सोल्यूशन में जो एक्सप्रेशन है उसको लिख दें, उसके आप बना लें फैक्टर, 1 को करेंगे 144 से मल्टीप्लाई, तो 144 आ जाएगा, उसको आप अलग लिख लेंगे, तो ये मैंने फैक्टर बनाए हुए हैं, देखो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 - 9 करेंगे
तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमें 7 ही चाहिए ना, तो इस 7g² की जगह आप क्या लिख देंगे 16g² माइनस 9g²। ओके हो गया जी, माइनस 144g4 वैसे का वैसे जैसे आपने 9-10 क्लास में सीखा हुआ है। पहले दो में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है g², तो g² कॉमन आ गया तो क्या बचेगा g² प्लस 16। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा वाला माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 9, 9 कॉमन ले लेंगे, पहले तो ये माइनस को कर देंगे प्लस, तो क्या बचेगा g² प्लस 16। ये g² प्लस 16 g² प्लस 16 कॉमन फैक्टर है तो लिख दिया। g² माइनस साइन आपका क्या है नॉन कॉमन फैक्टर है, इसको आपने लिख दिया, और चूंकि इक्वल टू 0 है तो इन दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 रख देंगे। g² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, g² प्लस 16 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। ओके होगा जी, ये माइनस 9 इधर का क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं अंडर रूट, तो अंडर रूट ले लें। ओके जी, तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, जी आ जाएगा, 9 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ओके जी, आप लिखेंगे फॉर रूट, पहले हम रूट निकाल रहे हैं, तो g² प्लस 16, तो 16 किसका स्क्वायर है जी 4 का, तो a² प्लस b² हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा g माइनस 4 योटा, जी प्लस 4 योटा। ओके जी, नहीं तो हम दूसरा मेथड अप्लाई कर लेते हैं, ऐसे करके g² प्लस 16 योटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, योटा स्क्वायर से ही डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा g² 16 किसका स्क्वायर है जी 4 का, योटा का स्क्वायर है तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला योटा हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये वाला योटा बटे के नीचे जो योटा है, ये योटा स्क्वायर इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो g² माइनस 4 योटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा g माइनस 4 योटा g प्लस 4 योटा के। अब दोनों को क्या रख देंगे इक्वल टू 0 रख देंगे, g माइनस 4 योटा इज इक्वल टू 0, माइनस 4 योटा इधर आके प्लस 4 योटा, जी प्लस 4 योटा इज इक्वल टू 0, प्लस 4 योटा इधर आके माइनस 4 योटा। अब हमने इसके बनाने लीनियर फैक्टर, तो आपने ये जो फैक्टर लिखे हुए हैं इसको दोबारा से लिख दें, तो मैं लिख दिया g² माइनस 9 g² प्लस 16, तो इधर आपने सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने यहाँ पे किया है, तो g² माइनस 9 क्या हो जाएगा a² माइनस b², वो किसके इक्वल हो जाएगा a माइनस बी यानी कि g माइनस 3 g प्लस 3, यहाँ पे वही फॉर्म तरीकाकार जो हमने यहाँ पे किया ना, तो ये आपका a² प्लस b² है किसके इक्वल हो जाएगा a प्लस बी योटा a माइनस बी योटा, तो आ जाएगा जी प्लस 4 योटा जी माइनस 4 योटा। अब देखिए पूरे एक्सप्रेशन में जी की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई, यानी कि लीनियर आपका बन गया हुआ है, तो आप लिखेंगे फॉर लीनियर फैक्टर, तो ये आपके लीनियर फैक्टर बन गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि आपने कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हल करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है आप लोगों ने 10 क्लास में भी सीखा है, आप फर्स्ट 10 में भी सीख लेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन किस तरह की दे दी गई है कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी कम्प्लेक्स थी लेकिन मिक्सर दिया हुआ था, जो 10 क्लास में था ना उसमें आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ था कि ये कम्प्लेक्स है, लेकिन अब उसने कम्प्लेक्स दे दिया, कहते हैं कम्प्लेक्स की शक्ल में ही आपने इसको लेकर आना है, यानी कि अयोटा की शक्ल में इसके आपके रूट आने चाहिए, इसका आंसर जो है अयोटा की शक्ल में आना चाहिए। तो पहले आप समझें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वैसे 10 क्लास में भी आपने सीखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। x स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होता है उसको आप a कहते हैं, x के साथ जो कॉफिशिएंट होता है उसको आप b कहते हैं, और ये आपका क्या है जी c यानी कि कांस्टेंट। पहले आपने आइडेंटिफाई कर लेना है a क्या है, a आपके पास 2 है, b आपके पास -3 है, c आपके पास क्या है 4। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपने 2-3 स्टेप याद रख लेने हैं। पहला स्टेप आपने क्या करना है सी के साथ वर्क करना है, सी के साथ भी करना है, ए के साथ भी करना है और बी के साथ भी करना है। सी के साथ क्या करना है, सी को आपने उठाकर दूसरी साइड पे ले आना है, ये प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि -4 हो जाएगा। सी के साथ कर लिया, इसको अब आपने कुछ नहीं करना, इसको आप वैसे का वैसे साथ साथ लिखते जाएंगे। फिर आप देखें ए आपके पास क्या है, ए आपके पास 2 है, उससे आपने डिवाइड कर देना है, सी को उठाकर दूसरी साइड पर, ए से आपने क्या कर देना डिवाइड, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2, तो 2g² है डिवाइड कर देंगे 2 से, -3g है तो डिवाइड कर देंगे 2 से, -4 है तो डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है जी, अब देखिए कैंसिलेशन हो रही है, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा g², तो -3/2 वैसे का वैसे आ जाएगा, -4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ओके हो गया, आपने सी के साथ भी वर्क कर लिया, एक साथ भी कर लिया, रह गया कौन बी रह गया। अब बी देखें हमारे पास कौन सी शक्ल बन गई है -3/2 और जी, ये बात आपने गौर से समझनी है। बी के लिए चूंकि हमने करना क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपके पास एक वैसे कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने बनाना है, तो ये किसके इक्वल होता है a² प्लस 2ab प्लस b², यानी कि आपको 2ab चाहिए है, a² और b² आपको भी ये भी दोनों चाहिए, ठीक है। तो इसके b के साथ आपने क्या करना है 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से ही आपने डिवाइड कर देना है। कैसे करना है, आपने 2 पहले बाई लिख देंगे ब्रैकेट लगा के, ठीक है जी, 1/2 आप लिख देंगे b के साथ, 3g/2 के साथ 1/2 लिख देंगे। फिर आपने क्या करना है इस 2
और जी को आपने कुछ नहीं कहना, इनको आपने वैसे का वैसे लिख देना। देखो 2 मैंने वैसे का वैसे ही, जी वैसे का वैसे ही, इनको आपने सॉल्व कर लेना जो वैल्यू रह गई है। 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 आ जाएगा, 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई? मैंने क्या बोला, इस 2 और जी को आपने कुछ नहीं कहना, क्या बच गया आपके पास 3/4 बच गया। इसको आपने दोनों साइडों पर ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है? स्क्वायर लेके। तो आप लिखेंगे एडिंग 3/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये पूरी रकम आपने यहाँ तक लिख लेनी है। तो देखिए मैंने ये पूरी रकम यहाँ तक लिख ली। तो आपने ऐड क्या कर देना है? 3 और 4 का होल स्क्वायर। तो लिख दिया 3 और 4 का होल स्क्वायर। तो ये -2 है, तो इधर भी आप लिख देंगे -2 प्लस 3 और 4 का होल स्क्वायर। ओके जी। अब आप देखें, ये आपका ए स्क्वेयर, ये आपका बी स्क्वेयर, ये -2a और ये आपका a, ये आपका b। फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे जी -3/4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर -2a और ये आपका b। ओके जी, आ जाएगा जी -3/4 का होल स्क्वायर। तो ये -2 वैसे का वैसे, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16। ये आप साथ साथ लिखते जाएंगे। ओके जी, इनका आप ले लेंगे एलसीएम, इसके नीचे लगा लें 1, 1 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16। उसके बाद आप इनको क्रॉस करवा लें, 16 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 32, तो 1 करेगा 9 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 9, -32 प्लस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा -23/16। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं? अंडर रूट। तो मैंने दोनों साइडों पर क्या ले लिया? अंडर रूट ले लिया। ये स्क्वायर जो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास -23/16 है। तो भाई 16 का तो आपके पास स्क्वायर रूट है, -23 का नहीं है। इसको देखिए आपके पास क्या बच गया, जी -3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -23/4, चूंकि 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये -23 है, -23 कैसे आया होगा? अगर 23 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -23 आएगा। तो -1 किसके इक्वल होता है? अयोटा स्क्वायर के। तो -23 की जगह आप क्या लिख देंगे? 23 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस की जगह आपने लिख दिया अयोटा स्क्वायर। ये -3/4 है, इधर आके क्या हो जाएगा +3/4। इधर आप लिख देंगे +3/4 हो जाएगा। ओके जी, तो ये भी आपका प्लस ही हो जाएगा। अब देखिए बटे के नीचे वैल्यू क्या सेम है, तो 4 आ जाएगा, और बटे के ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख देते हैं जब आप एलसीएम ले रहे होते हैं। तो क्या आ जाएगा +-√23 अयोटा प्लस 3 आ जाएगा ओवर 4। अब हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या दी हुई है, जी स्क्वेयर -6g प्लस 30। इसको हम जल्दी से हल करेंगे, क्योंकि ए आपके पास 1 है तो डिवाइड करने वाला स्टेप आपका नहीं होगा। सी आपके पास 30 है, ये +30 क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। तो डिवाइड वाला स्टेप हमने नहीं करना, अब डायरेक्ट किस पे आ जाएंगे? बी वाले स्टेप पे। तो बी हमारे पास क्या है? 6g है। 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब आप देखें मैंने क्या बोला था, 2 और जी को आपने कुछ नहीं करना। अब देखिए आपके पास क्या रहेगा? 1/2 और 6। 2 को 6 पे आप डिवाइड कर दें तो क्या बच जाएगा? 3g रह जाएगा। फिर 2 और जी को आपने कुछ नहीं कहना, क्या रह जाएगा आपके पास? 3 रह जाएगा। इसको आप कर देंगे ऐड दोनों साइडों पर। तो लिखेंगे एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, इतना एक्सप्रेशन आप लिख लें। तो मैं लिख दिया, ऐड क्या कर देंगे? 3 का स्क्वायर, तो -30 प्लस 3 स्क्वायर लिख दिया आपने। अब देखिए ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर, ये -2, ये ए और बी क्या आ जाएगा? जी -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। अब -30 प्लस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -21। अब देखें स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट ले लेंगे तो -21 के ऊपर भी अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? जी -3। ये आपके पास -21 है, तो -21 कैसे आया होगा? 21 मल्टीप्लाई बाय -1। तो -1 किसके इक्वल होता है? अयोटा स्क्वायर के। तो आप लिख देंगे 21 अयोटा स्क्वायर। ओके हो गया जी। अब आपने क्या करना, -3 जाकर क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? प्लस माइनस √21 अयोटा +3। अब इसका तीसरा पार्ट देखें। तीसरे पार्ट में आपके पास क्या दिया? 3g स्क्वायर -18g प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये 50 जाकर क्या हो जाएगा? -50। ये आपके पास क्या 3, तो डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3। तो 3g स्क्वायर है डिवाइडिंग बाय 3, 18g है तो लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 3, -50 है तो डिवाइडिंग बाय 3। अब देखें 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपके पास? ये भी कैंसिल हो रहा है। 3 6 18, तो क्या आ जाएगा? 6g इज इक्वल टू -50/3। अब b के साथ आपने क्या करना? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ही डिवाइड कर देंगे। तो लिखा हो 2 इंटू 1/2 6g। अब मैंने क्या बोला था? g और 2 को आपने कुछ नहीं कहना, ये कैंसिल हो रहे हैं। 2 3 6, तो क्या आ जाएगा? 3g। और 3g लिख दिया। फिर 2 और g को कुछ नहीं कहना, क्या रह जाएगा आपके पास? 3। तो 3 को आप कर देंगे ऐड, लिखेंगे एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इतनी हिस्से को लिखने के बाद आपने क्या लिख देना है? 3 स्क्वायर। तो मैं लिख दिया जी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जी स्क्वायर
टू इंटू थ्री जी प्लस थ्री स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 50/3 प्लस थ्री स्क्वेयर। ओके हो गया, ये आपका ए स्क्वेयर, ये आपका बी स्क्वेयर, ये -2, ये आपका ए और बी, क्या आ जाएगा जी माइनस 3 का होल स्क्वेयर, -50/3 वैसे का वैसे, 3 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9। अब आप इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा -50, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, -50 प्लस 27 करेंगे तो क्या आ जाएगा -23, सेम वैसे आ गया -23/3। अब स्क्वेयर खत्म करने के लिए क्या ले लेंगे अंडर रूट, इधर भी आप अंडर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वेयर अंडर रूट का कैंसिल। ओके हो गया, ये -3 को हम इधर ले आएंगे तो -23 की जगह क्या लिखेंगे 23 योटा स्क्वेयर, तो मैं लिख दिया 23 योटा स्क्वेयर, 23 योटा स्क्वेयर जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो योटा आपका बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 23/3 योटा प्लस 3, -3 इन्हें जाके +3 हो जाना। अब आप देखिए इसका आप ले लेंगे एलसीएम, इसके नीचे 1 है, 1 को करेंगे अंडर रूट 23 अयोटा से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 23 अयोटा, ये अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3, ठीक है, जो आपका एलसीएम आ गया था। अब हमारा 5 वाला पार्ट है, 5 वाला पार्ट में देखिए हमें क्या दिया हुआ 2g स्क्वायर प्लस 6g प्लस 9 इधर क्या हो जाएगा -9, ठीक है, ए आपके पास क्या 2 लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 2, तो 2g स्क्वायर को 2 पे डिवाइड करेंगे, 6g को 2 पे डिवाइड करेंगे, -9 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा जी स्क्वायर, ये 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, तो क्या आ जाएगा 3g, ये -9/2 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब बी के साथ आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 3g। अब मैं 2 और g को आपने कुछ नहीं कहना, क्या रह जाएगा 1/2 और 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे एडिंग बाय 3/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इतने एक्सप्रेशन को आपने पूरा लिख लेना है, तो यहाँ तक मैंने लिख दिया, ऐड क्या कर देंगे 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9/2 लिख दिया, प्लस कर देंगे 3/2 का होल स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर, ये आपका 2, ये आपके पास ए है, ये 3/2 आपका क्या है बी, तो क्या क्लोज हो जाएगा आपका फॉर्मूला जी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, -9/2 वैसे का वैसे, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, आ जाएगा 9/4, इसका आप ले लेंगे एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 4, उसके बाद आपने क्या कर देना, तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, देखो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -18, -18 प्लस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा -9/4, तो भाई ये -9 कैसे आया होगा 9 मल्टीप्लाई बाय -1, तो -1 किसके इक्वल होता है अयोटा स्क्वायर के, तो लिखेंगे 9 अयोटा स्क्वायर ओवर 4, तो स्क्वायर जो है दोनों साइड पर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो मैंने स्क्वायर रूट इधर भी ले लिया, स्क्वायर रूट इधर भी ले लिया, ठीक है, तो ये आपका अयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा। ओके जी, तो ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा जी प्लस 3/2, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएगा, 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस -3/2 अयोटा, ठीक हो गया। अब ये प्लस 3/2 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे प्लस -3/2 अयोटा -3/2, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस -3 योटा -3/2, एलसीएम लेना आपको। हमारा 6 वाला पार्ट है, 6 वाला पार्ट में सी देखो आपके पास क्या 7 +7 इधर आके -7 हो जाएगा, ए आपके पास क्या 3, तो किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3, 3g स्क्वायर है तो डिवाइड कर देंगे 3 से, -5g है तो डिवाइड कर देंगे 3 से, -7 है तो डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा जी स्क्वायर -5/3 जी इज इक्वल टू -7/3। अब बी आपके पास क्या है 5/3 है, इसके साथ आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू 1/2 5/3 जी। ओके हो गया भाई। अब देखो जी, इस जी और इस 2 को आपने कुछ नहीं कहना, तो क्या बात जाएगा 5 1 जार 5 2 3 2 जार 6, तो फिर 2 और जी को आपने कुछ नहीं कहना, क्या रह जाएगा 5/6, यही आपने क्या कर देना ऐड कर देना, तो लिखेंगे एडिंग 5/6 होल स्क्वायर, इतने हिस्से को आप लिख लेंगे और ऐड कर देंगे 5/6 का होल स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया जी स्क्वायर इंटू +2 इंटू 5/6 जी प्लस 5/6 होल स्क्वायर, इधर भी आपने स्क्वायर ऐड कर दिया 5/6 का, इधर भी आपने 5/6 का होल स्क्वायर आपने ऐड कर दिया। ओके है जी, ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर, ये आपका 2 फॉर्मूले का, ये आपका ए और ये आपका बी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी प्लस 5/6 का होल स्क्वायर -7/3 वैसे का वैसे, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, इसका आप ले लेंगे एलसीएम, 3 और 36 का एलसीएम आ जाएगा 36, 3 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 12 आ जाएगा, 12 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा -84, 36 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, -84
प्लस 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा -59, -59/36 आ जाएगा। ओके, स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। अब आपका क्या होगा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए -59 है, तो माइनस की जगह आप क्या लिख देंगे, योटा स्क्वायर। तो योटा स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, योटा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 59 वैसे का वैसे आ जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके जी, ये +5/6 है, इधर आके -5/6। अब आप देखें बटे के नीचे वैल्यू क्या सेम है, तो ये 6 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 6 आपका एलसीएम, बटे के ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 59 अयोटा +5 सॉल्व कर दें तो हम फैक्टर ही बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए मैंने क्या बोला था कि आपने 3 काम करने होते हैं। पहला काम आपने क्या करना होता है, आपने ये देखना होता है क्या इसमें से कुछ कॉमन आता है या नहीं। दूसरा आपने ये देखना है क्या इसमें कोई फार्मूला लगता है या नहीं। तीसरे में आपने क्या करना होता है, फैक्टर बना देने होते हैं। जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो पार्ट 1 में आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2z4 - 32, क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, z4 - 16। तो मैंने अब देखो ये 2 कॉमन ले लिया, z4 - 16 आ गया। यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्या ये जी स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, जी स्क्वायर -4 जी स्क्वायर +4, क्योंकि उसने क्या बोला, सॉल्व करना है, यानी कि जी की वैल्यू निकालनी है। तो जी स्क्वायर -4 को इक्वल टू 0 रख लेंगे, जी स्क्वायर +4 को इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो ये -4 इधर आकर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं। तो ये स्क्वायर अंडर रूट का कैंसिल, 4 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। तो ये जी स्क्वायर +4 है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी योटा ए माइनस बी योटा के। तो क्या आ जाएगा, जी +2 योटा जी -2 योटा के। इनको आप रख लेंगे इक्वल टू 0। ये +2 योटा इधर आके -2 योटा, ये -2 योटा इधर आके +2 योटा हो जाएगा। इसके अलावा एक और मेथड भी होता है, आप क्या करेंगे, जी स्क्वायर +4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये +4 इधर आके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर -4 कैसे आएगा, 4 अयोटा का स्क्वायर लिख के, ठीक है जी। तो इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, +-2 अयोटा आ जाएगा। ओके जी, ये मेथड भी आपका बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में भी देखें आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में ये 3z5 है, ये -243z है। तो इसमें से z3z जो है इसमें से कॉमन आ रहा है, 3z कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा, z4 - 81। ये आपका फिर वही फार्मूला बन गया, जी स्क्वायर का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, यानी कि इसको आप 2 दफा लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे वो अभी आपको बताता हूँ। पहले तो आप इसको रख लें इक्वल टू 0, जी -84 को भी रख लेंगे इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर -9 जी स्क्वायर +9। अब इसको क्या रख लेंगे, इक्वल टू 0, जी स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, जी स्क्वायर +9 इज इक्वल टू 0। तो ये -9 इधर आके +9 हो जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, +-3 आ जाएगा। तो जी स्क्वायर +9 है, तो क्या आ जाएगा भाई, 2 + 3 योटा जी +3 योटा जी -3 योटा, इसको भी इक्वल टू 0 रख लेंगे। ये +3 योटा इधर आके -3 योटा, ये -3 योटा इधर आके +3 योटा। इसके अलावा दूसरा मेथड देखें, क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर +9 इज इक्वल टू 0। ओके जी, जी स्क्वायर ये +9 इधर आके -9 हो जाएगा। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आपने जो है स्क्वायर रूट लेना है, लेकिन -1 को खत्म कर लें तो क्या आ जाएगा, योटा स्क्वायर, माइनस की जगह योटा स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, +-√3 अयोटा आ जाएगा। ओके जी, -5z इज इक्वल टू 0। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, 5z कॉमन आ रहा है, तो ले लेंगे 5z। क्या आ जाएगा, z4 - 1 इज इक्वल टू 0, 5z इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, z4 - 1 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो ये जी स्क्वायर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, जी स्क्वायर -1 जी स्क्वायर +1, जी स्क्वायर -1 को इक्वल टू 0 रख लेंगे, -1 इधर आके +1 हो जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। अब आप जी स्क्वायर +1 को भी इक्वल टू 0 रख लें, जी +1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जी स्क्वायर ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, + अयोटा आ जाएगा। ओके जी, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। नेक्स्ट वाला पार्ट आपका 4 वाला, वो आपके पास क्या है, जी³ - 5z स्क्वायर प्लस जी -5। मैंने क्या बोला था, जब आपके पास 4 वैल्यू आ जाएंगे तो आपने पहले 2 को मिला के अगले 2 को मिला के कॉमन ले लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, जी स्क्वायर। तो जी स्क्वायर ले लेंगे कॉमन तो क्या आ जाएगा, जी -5। ओके जी, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, +1। तो +1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, जी -5। अब ये आपका लीनियर फैक्टर हो गया और दोनों कॉमन फैक्टर है, तो इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। जी स्क्वायर +1 भी इक्वल टू 0 रख लेंगे। ये -5 इधर का क्या आ जाएगा, +5। अब आपके पास क्या है, जी स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0।
तो जी स्क्वायर इधर रहेगा, प्लस वन इधर आके -1, तो -1 किसके इक्वल होता है, योटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो योटा स्क्वायर इसकी जगह लिख देंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या लेंगे, अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस योटा आ जाएगा। ये मेथड भी अप्लाई कर लें, ये मेथड अप्लाई कर लेंगे, ज्यादा शॉर्ट है। अब हमारा 5 वाला पार्ट है। 5 वाले पार्ट में आपको क्या दिया, 4g4 -25g² -21, इसके आप क्या बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको चाहिए क्या, 25। 4 + 21 करेंगे तो 25 नहीं हो जाएगा, तो आप लिख देंगे -20g² -4g²। पहले दो में से कॉमन लें, अगले दो में से कॉमन लें, तो आपके फैक्टर सही नहीं बनते। तो आपने क्या करना है, इसके दूसरे तरीके से मेथड जो है फैक्टर बनाने हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 84, तो लिख दिया 84। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इन दोनों को जमा करेंगे तो अभी नहीं बन रहा, इनके मैंने फैक्टर बना लिया। तो क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 28 -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। तो यानी कि आपके फैक्टर बनने हैं 28g² -28g² प्लस 3g²। ओके हो गया जी। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4g² कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा 4g²। तो क्या आ जाएगा, g² -7। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, +3, तो +3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, g² -7। ये दोनों आपके क्या है, कॉमन फैक्टर हैं। ये 4g² +3 आपका क्या है, नॉन कॉमन। इन दोनों को क्या रख लेंगे, इक्वल टू 0 रख लेंगे। लिखा 4g² +3 इज इक्वल टू 0, g² -7 इज इक्वल टू 0। ये -7 इधर आके +7, स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √7 आ जाएगा। ये +3 इधर आके -3, 4 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, g² -3 और 4। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर ले लेंगे, तो इधर भी मैंने अंडर ले लिया, इधर भी मैंने अंडर ले लिया। स्क्वायर अंडर के साथ कैंसिल हो जाएगा, जी बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा, √-3/4। तो -3 की जगह आप क्या लिख देंगे, अयोटा। 3 की जगह -3 है ना, तो माइनस की जगह आप क्या लिख देंगे, योटा स्क्वायर। तो 4 का अंडर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, तो स्क्वायर जो अंडर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, जी इज इक्वल प्लस माइनस √3 अयोटा ओवर 2। अब हमारा 6 वाला पार्ट है। 6 वाले पार्ट में भी आपको 4 वैल्यू दे दी है, जी क्यू प्लस जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1। क्या करेंगे, पहले दो में से काम ले लो, क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, जी प्लस 1। इन दोनों में से काम ले लो, क्या आता है, 1, तो क्या आ जाएगा, जी प्लस 1। तो जी प्लस वन कॉमन फैक्टर, इसको इक्वल टू 0 रख लें। जी स्क्वायर प्लस 1, इसको भी इक्वल टू 0 रख लें। ये प्लस 1 इधर का क्या हो जाएगा, -1, जी की वैल्यू आ गया आपके पास -1। फिर आपके पास जी स्क्वायर प्लस 1 है, जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो जी स्क्वायर इधर रहेगा, +1 इधर आके -1 लिख कर देंगे। तो -1 किसके इक्वल होता है भाई, योटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इधर आ जाएगा योटा स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी प्लस माइनस योटा आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की पहले आप स्टेटमेंट को समझो। उसने कहा है कि आपने एक पोलिनोमियल बनाना है। पोलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसकी ऐसा वेरिएबल जिसमें पावर जो है 2 से ज्यादा, 2 हो या 2 से ज्यादा हो जाए। अब उसने कहा कि किस तरह का पोलिनोमियल बनाना है, जिसकी डिग्री, जिसकी पावर जो है वो 3 होनी चाहिए, जबकि उसके रूट्स क्या हैं, 3 -2 अयोटा और 2 अयोटा रूट्स हैं उसके, और वो सेटिस्फाई करना चाहिए P ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। तो पोलिनोमियल बनाने के लिए आपने एक जनरल फार्मूला याद रखना है। वो क्या है, आप लिखेंगे बाय यूजिंग जनरल फॉर्म ऑफ डिग्री 3, P ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू जी माइनस जी वन, जी माइनस जी टू, जी माइनस जी थ्री। ठीक हो गया। आपने जी ही क्यों लिखा है, क्योंकि उसने P ऑफ z बोला था। यहाँ पे देखिए आपने लिखा हुआ था P ऑफ z बोला था उसने, तो जी माइनस जी वन। अब जी वन क्या है, जो उसने रूट दिए हुए ना, 3 -2 और -2 योटा, ये आपके क्या है, जी1 जी2 और जी3। जी1 आपके पास 3 है, जी2 आपके पास -2 योटा है, जी3 आपके पास क्या है, 2 योटा है। तो आप लिखेंगे एज 3 -2 योटा और 2 योटा आर द जीरोस रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जी1 की जगह आपने क्या लिख देना, 3। तो P ऑफ z इज इक्वल a इंटू जी माइनस 3। तो जी2 की जगह आप क्या लिख देंगे, -2। माइनस पहले फार्मूले में है, माइनस जो है वो रूट्स में भी दे दिया है, तो क्या लिखेंगे, माइनस इंटू -2 योटा। तो जी3 आपके पास क्या है, 2 योटा है, तो 2 योटा लिख देंगे। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा P ऑफ z पॉलिनोमियल a इंटू जी माइनस 3 जी प्लस 2 योटा, जी माइनस 2 योटा। अब आप इसको गौर से देखें, ये आपका a प्लस बी, ये a माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो आ जाएगा जी स्क्वायर -2 योटा का स्क्वायर आ जाएगा। ओके जी, योटा का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बन गया, a इंटू जी माइनस 3 जी स्क्वायर प्लस 4। अब इनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, जी करेगा जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो जी क्यूब, जी करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो 4g, -3 करेगा जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो -3g स्क्वायर, -3 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -12 हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, a चाहिए। ए की वैल्यू निकालने के लिए जो उसने हमें कंडीशन दी थी ना,
पी ऑफ वन इज इक्वल टू 20, इसको हम यूज करेंगे तो आप लिखेंगे एज पी ऑफ वन इज इक्वल टू 20 पुट जी इज इक्वल टू 1। तो इस जी की जगह आप क्या लिख देंगे 1, ठीक है, इस जी की जगह आप लिख देंगे 1, इस जी की जगह भी आप लिख देंगे 1, जी की जगह 1 लिख दिया, यानी कि जहां जहां जी है वहां पे आपने क्या पुट कर देना 1 पुट कर देना है। तो 1 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, -12 वैसे ही। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। पी ऑफ 1 हमें क्या दिया हुआ है 20, तो पी ऑफ 1 की जगह आप क्या लिख देंगे 20, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 हो जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2 आ गई। अब इस ए की जगह आप क्या लिख देंगे -2, यानी कि पुट इन इक्वेशन 1, आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू पुट कर देंगे, इस ए की जगह मैंने लिख दिया -2, तो क्या आएगा -2 इंटू जी क्यूब प्लस 4g -3g² -12। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -2 जो है जी क्यूब से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -2g क्यूब, -2 जो है -3g² से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा +6g², -2 जो है 4g से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा -8g, -2 जो है -12 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा +24। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन गया जो पी ऑफ 1 को सेटिस्फाई भी कर रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी उसने बोला है कि आपने पॉलिनोमियल निकाल के देना है पी ऑफ जी, और जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 4, और उसके रूट्स क्या है 2 योटा -2 योटा 1 एंड -1, और किसको सेटिस्फाई करना चाहिए पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। तो आपने जनरल फॉर्म लिख लेनी है पॉलिनोमियल की, वो कहते हैं पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए इंटू जी -1 जी -2 जी -3 जी -4, जितनी भी डिग्री बोली होगी उतनी आपने जो है जी में से माइनस कर देना, जी -4 तक है, क्योंकि डिग्री 4 है तो कर देंगे जी -4 तक। ओके है जी। तो जी1 आपके पास क्या है 2 योटा, जी2 -2 योटा, जी3 1 और जी4 क्या है -1, वैल्यू पुट कर दें तो मैंने जी1 की जगह -2 योटा, जी2 की जगह -2 योटा, जी3 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके है जी। तो जी4 की जगह आपका क्या है जी -1 है। ओके है जी। आपके पास पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा पी ऑफ जी इंटू ए इंटू जी -2 योटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जी +2 योटा, जी -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जी +1 हो जाएगा। अगर आप इसको गौर से देखें ये आपके पास जी -2 योटा, जी +2 योटा किसके इक्वल हो जाएगा a² - b² के, ये आपके पास जी है, बी आपके पास क्या है 2 योटा है, तो जी² - 2 योटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जी -1, ये जी +1, ये भी क्या हो जाएगा जी² - 1, तो योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो -1 इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब उसने कंडीशन क्या दी थी P ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, तो आप लिखेंगे एज P ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, तो जी की जगह आपने क्या पुट करना है 2, तो लिखेंगे पुट जी इज इक्वल टू 2, तो इस जी की जगह आप लिख देंगे 2, इस जी की जगह आप क्या लिख देंगे 2, 2 का स्क्वायर लेंगे, क्यों कर रहे हैं भाई हमें ए की वैल्यू चाहिए। ओके है जी। तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 4 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब P ऑफ 2 हमें क्या दिया था 240, तो हम साथ साथ लिखते जा रहे हैं, 24 को 240 पे डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 10 आ जाएगी। अब इसको ए की वैल्यू जो आपने निकाली है किसमें पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इस ए की जगह आपने क्या लिख देना 10, तो क्या बन जाएगा P ऑफ जी इज इक्वल टू 10 इंटू जी² + 4 जी² - 4, ये भी पॉलिनोमियल नहीं बना है, मजीद इसको मल्टीप्लाई कर लें, जी² को जी² से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी4 आ जाएगा, जी² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -जी², 4 को जी² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4g², 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब जी4 वैसे का वैसे ही। अब देखो 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 10 जी4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10g4 आ जाएगा, ये -g², ये +4g², क्या आ जाएगा +3g², +3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30g², 10 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -40 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही है जैसे हमने 6 7 वाला किया है। इसमें भी आपको कहा गया कि आपने पॉलिनोमियल बना के देना है जिसकी डिग्री है 4, यानी कि पावर जो है उसकी 4 आनी चाहिए, जबकि उसके रूट्स क्या है 4 -4 1 प्लस योटा 1 माइनस योटा, ये आपको 4 रूट दे दिए हुए हैं, और सेटिस्फाई किसको करना चाहिए P ऑफ 2 इज इक्वल टू 72, तो आपने वही जनरल फार्मूला लिख लेना है बाय यूजिंग जनरल फॉर्म ऑफ डिग्री 4, P ऑफ जी इज इक्वल टू ए इंटू जी -1 जी -2 जी -3 और जी -4। तो भाई जी1 आपके पास क्या है 4 है, तो लिखेंगे जी -4, ठीक है, जी2 आपके पास क्या -4 है, तो लिखेंगे जी इंटू -4, ठीक है, माइनस फार्मूले का, और ये माइनस जो है जी2 के साथ है। जी3 आपके पास क्या है 1 प्लस योटा, तो 1 प्लस योटा लिख देंगे,
तो Z4 आपके पास क्या है 1 माइनस योटा, ठीक है, तो 1 माइनस योटा लिख देंगे। अब आप इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा P ऑफ Z इंटू A इंटू Z माइनस 4 Z प्लस 4, ये माइनस जो अगले साइन चेंज कर देगा तो ये -1 और माइनस योटा, ये माइनस जो अगले साइन चेंज कर देगा तो -1 और प्लस योटा। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखिए ये Z माइनस 4 Z प्लस 4 क्या हो जाएगा आपके पास Z स्क्वेयर माइनस 16, तो आ जाएगा A इंटू Z स्क्वेयर माइनस 16। अब आप इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे। जी करेगा जी से मल्टीप्लाई तो जी स्क्वेयर, जी करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस जी, 1 और सॉरी जी ने करना अब योटा से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा जी योटा, -1 जी से करेगा मल्टीप्लाई तो माइनस जी, -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो +1, -1 प्लस योटा से करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस योटा। अब माइनस योटा जी से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस जी योटा, माइनस योटा जो है -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस योटा, माइनस योटा ने प्लस योटा से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस योटा स्क्वायर। अब आप देखें ये माइनस योटा और ये प्लस योटा कैंसिल, ये माइनस जी योटा और ये प्लस जी योटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको आप लिख लें। ये माइनस योटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के, तो आपके पास बचेगा जी स्क्वायर माइनस जी प्लस 1, ये माइनस इंटू -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +1 और ये +1 क्या आ जाएगा +2, ये माइनस जी और ये माइनस जी करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 जी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, जी स्क्वायर करेगा जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो जी4, जी करेगा -2 जी से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2 जी स्क्वायर। अब जी को बाकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन करवाना आती है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे आपका क्वेश्चन जो लंबा हो जाएगा। अब आपने किसकी निकालनी वैल्यू ए की, तो आपको कंडीशन क्या दी हुई थी P ऑफ 2 इज इक्वल टू 72, तो यानी कि जी की जगह आपने क्या पुट कर देना 2, तो लिखेंगे P ऑफ 2 एज P ऑफ 2 इज इक्वल टू 72, पुट z इज इक्वल टू 2, जहाँ पे z है, जहाँ जहाँ z है आपने क्या पुट कर देना 2, तो मैंने 2 पुट कर दिया। 2 की पावर 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 2 की पावर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 8 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 2 की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -56 आ जाएगा। ठीक है जी। अब 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा, ये -32 वैसे का वैसे इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -24। P ऑफ 2 हमें क्या दिया हुआ था 72, तो P ऑफ 2 की जगह आप लिख देंगे 72, -24 को 72 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई -3। इसको आप किस में पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1, a की जगह आप क्या लिख देंगे -3। अब -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा।